हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटा कलेक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटास को पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे कि डेटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो डेटा कलेक्शन है क्या चीज़, पहले इसे समझते हैं। डेटा कलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम सारा जो भी हमारे रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल्स से हमें जानकारी मिल रही है, उनको हम इकट्ठा करते हैं, उसको उनकी गणना करते हैं, उनका मेजरमेंट करते हैं और फिर उन्हें एनालाइज करते हैं। उन्हें चेक करते हैं कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है और उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, इसको हम चेकआउट करते हैं। तो हम जब भी रिसर्च करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। अगर हमारी डेटा से जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा से हमारी हाइपोथेसिस सही साबित होती है तो हमारा रिसर्च सही चलता है। वहीं हमारी हाइपोथेसिस अगर हमारे डेटा कलेक्शन से सही नहीं साबित होती है, जो भी हमने प्रिडिक्ट किया था कि हमारा रिजल्ट ऐसा आना चाहिए वैसा नहीं आता है, तो हमारी रिसर्च गलत हो जाती है। जैसे हम एक ड्रग या मेडिसिन को लॉन्च कर रहे हैं, तो हम उस ड्रग या मेडिसिन से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं हम चाहते हैं वो देखना। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन को हम चेक करें, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स में हम अपनी वो वैक्सीन चेक करेंगे। अगर रिजल्ट जो है उसके वो उसी अकॉर्डिंग आते हैं जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मेरी वैक्सीन असर करेगी इंडिविजुअल्स में, तो तब वो हमारा जो भी डेटा कलेक्शन है वो हमारे हाइपोथेसिस को सही कर देगा, सही साबित कर देगा। वहीं अगर हमने एक वैक्सीन डिस्कवर की और उसके बाद हमने चेक किया पॉपुलेशन में और उसने गलत रिजल्ट्स दिए, उसने वो रिजल्ट्स हमारी हाइपोथेसिस, हमारी जो सोच थी कि ये सही वैक्सीन बनाई है हमने, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दिया और उससे बहुत सारे इंडिविजुअल सफर करने लगे और ज्यादा, तो वहां पे हमारा जो भी कलेक्टेड डेटा है वो हमारी हाइपोथेसिस को गलत साबित कर देगा। तो हाइपोथेसिस इज जस्ट लाइक परिकल्पना, जिसे हम कह सकते हैं, जो हम किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले बनाते हैं। और ये परिकल्पना हमारे जो भी डेटा कलेक्ट किए हैं हमने, उसके बेसिस पे हम उसे इवेलुएट करते हैं इस परिकल्पना को। ओके, तो डेटा कलेक्शन अधिकतर हमारे प्राइमरी डेटा के फॉर्म में होते हैं, जो कि हमारे रिसर्च का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और इसमें हम देखें तो जो भी डेटा कलेक्शन के हमारे अप्रोचेस हैं वो अधिकतर हमारे फील्ड अप्रोचेस होते हैं या फिर लेबोरेटरी अप्रोचेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो हम उसे लेबोरेटरी में चेक कर लेंगे जो भी हमारी वैक्सीन है बहुत सारी पॉपुलेशन को लेके, या फिर हम क्या करें उससे फील्ड में, जैसे हम कहीं किसी पर्टिकुलर जगह को अपना एक टारगेट एरिया बना ले, उसमें जाके भी हम उस मेडिसिन या ड्रग का इफेक्ट चेक कर सकते हैं। तो वहां से जो भी हमें रिकॉर्ड्स मिलेंगे कि इंडिविजुअल नंबर 1 में ये ड्रग सही से काम कर रही थी, 2 में भी सही से काम कर रही थी, 3 में नहीं कर रही थी, इस तरीके के जो भी वेरिएबल्स हमें मिलेंगे वो हम डेटा के फॉर्म में अपने रिसर्च में इंक्लूड करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है डेटा कलेक्शन का, तो एक्चुअली जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू आवर क्वेरी, वो अधिकतर इस तरीके के जो भी फील्ड रिलेटेड वर्क होते हैं वो सही होती है। और जो भी हम रिसर्च में इस डेटा से किसी भी निष्कर्ष या किसी भी निर्णय पे पहुंचते हैं वो अधिकतर सही निकलता है बाय द हेल्प ऑफ द डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। अब 4 मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के। पहला सेंसस, सेंसस जिसे हम जनगणना भी कहते हैं। ये जनगणना जिसमें हम हर एक इंडिविजुअल जितने भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स हैं उन सब की हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सेंसस में। लेकिन ये सही मेथड नहीं है, इट्स नॉट ए प्रैक्टिकल मेथड। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, पैसा लगता है और टाइम जाता है। तो इसलिए इस मेथड में बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ती है। वहीं हम सैंपल सर्वे की बात करें, सैंपल सर्वे मतलब हम एक कुछ नमूना ले लें, उस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल ले लें और अब उन पे हम सर्वेक्षण करें। तो वो जो आपका सर्वे है इस तरीके का, वो हम सबसेट ऑफ पॉपुलेशन में लेते हैं, पॉपुलेशन के कुछ भाग में ही हम स्पेसिफिक सर्वे करते हैं और उससे जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है पॉपुलेशन के बारे में समझने में या किसी भी इफेक्ट को समझने में। एक्सपेरिमेंट फर्दर, तो एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं जो भी आपकी कंट्रोल्ड स्टडीज हैं इन द लेबोरेटरीज, मोस्टली हम देखें तो यहाँ पे हम कारण और प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका कंट्रोल्ड एक तरीके की स्टडी होती है, एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा ग्रुप है उस पे हम किस तरीके का सब्जेक्ट या किस तरीके का अप्रोच हम लगाना चाह रहे हैं।
और दूसरा किस तरीके का ट्रीटमेंट हमारे ग्रुप ने रिसीव किया है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ग्रुप ने कितना स्कोर लिया है किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव में। तो सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक ड्रग है या वैक्सीन है, अब उस ड्रग का इफेक्ट हम देखेंगे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में, एक कोई भाग ले लेंगे पॉपुलेशन का, उसमें हम उस ड्रग का या उस वैक्सीन का प्रभाव चेक करेंगे। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका ड्रग, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि जो उस ट्रीटमेंट से जो इफेक्ट नजर आता है उस पॉपुलेशन में। ओके, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि जो भी आपका कॉज है, कारण है और इफेक्ट है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये आपका जो भी आपका रिजल्ट होगा, जो भी आपके प्रभाव होगा ड्रग का, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, आपको नहीं पता वो किस तरीके से प्रभाव दिखाएगी। तो यहाँ पे हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में किस तरीके का इफेक्ट दिखा रही है, और वो जो इफेक्ट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में नजर आएगा, और इसके थ्रू हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और कंक्लूजन के थ्रू हम ये पता लगा लेते हैं, फिर हम फाइनली जो कंक्लूजन होगा ये पता चल जाएगा कि हाँ ये वैक्सीन कारगर है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ये भी जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तरह ही होगा, हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे जो भी हमारे कारण और प्रभाव है उसे हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में कोई भी हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। जो भी एक्सपेरिमेंट में हम कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट में हम कंट्रोल कर ले रहे थे कि ग्रुप को हम किस तरीके का सब्जेक्ट दें, या जो भी ग्रुप ने ट्रीटमेंट का जो प्रभाव नजर आया ग्रुप में वो कैसा है, तो ये हम एक्सपेरिमेंट में तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशनल स्टडी में नहीं कर सकते। तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, जब हम ड्रग दे रहे हैं तभी हम चेकआउट कर रहे हैं बीच बीच में कि हाँ इस तरीके का इफेक्ट नजर आ रहा है, जबकि ऑब्जर्वेशनल स्टडी में जब हमने पूरा ड्रग दे दिया उसके बाद फाइनली हमारे पास एक होल सोल एक रिपोर्ट आया, उसे अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी अधिकतर सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में होती है, जबकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है प्राइमरी डेटा की फॉर्म में। तो यही एक इसका डीमेरिट है ऑब्जर्वेशनल स्टडी का, कि यहाँ पे हमारे जो भी रिसर्च वर्क होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट है कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डेटा कलेक्शन के। तो सबसे पहले रिसोर्सेज की बात करें, तो यहाँ पे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी स्रोत हैं, वो बहुत, जैसे हम पॉपुलेशन में स्टडी करें तो पॉपुलेशन बहुत लार्ज ले सकते हैं, और यहाँ पे हम सैंपल सर्वे भी कर सकते हैं बड़ी रिसोर्सेज के साथ। तो ये हमारे लिए फायदेमंद है, हम बहुत ज़्यादा बल्क में आपके जो भी डेटा है वो कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत सारी पॉपुलेशन में सेंसस करते हैं तो टाइम जाता है हमारा, कॉस्ट जाती है हमारी। वहीं अगर हम सैंपल सर्वे करते हैं छोटी सी पॉपुलेशन को लेके, हम अपना जो भी वर्क है उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, तो वो सस्ता तो होता है, जल्दी भी हो जाता है, लेकिन उसकी अप्रोप्रिएबिलिटी या उसका जो भी आपका सर्वेक्षण का जो रिजल्ट है वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 100 लोग जो सोच रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरा इंडिया सोच रहा हो। ओके, तो इसे हम रिसोर्सेज का एडवांटेज भी कहते हैं और डिसएडवांटेज भी कहते हैं। कम पॉपुलेशन में हम कम सैंपल में हम जो इजीली प्रेडिक्ट करके रिजल्ट निकाल लेते हैं वो हम बल्क में नहीं निकाल सकते, और जो बल्क में निकाल सकते हैं वो हम कम सैंपल सर्वे में नहीं निकाल सकते। तो रिसोर्स किस तरीके का हम यूज कर रहे हैं, बल्क ले रहे हैं पॉपुलेशन, पूरा पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं, या सैंपल सर्वे कर रहे हैं, ये आपके बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिए हुए होता है। नेक्स्ट हम देखें कॉजल इन्फ्लुएंस की बात करें, तो इसमें हम कॉज और इफेक्ट, कारण और प्रभाव जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में किया था। तो एक्सपेरिमेंटल में हम कारण और प्रभाव जानते हैं, प्राइमरी डेटा के फॉर्म में इसमें हमें डेटा मिलता है। वहीं जो भी हमारा कॉजल इन्फ्लुएंस है, कॉज एंड इफेक्ट है, वो जब हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो हमें डेटा मिलता है वो सेकेंडरी डेटा होता है। ओके, नेक्स्ट है जनरलाइजेबिलिटी। तो इसमें हम रिस्पॉन्स चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज हमने एक कोई ड्रग
किसी भी सैंपल सर्वे में यूज की। तो यहाँ पे जो हम लार्ज पॉपुलेशन में जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं, जो भी हमारे अप्रोप्रिएट फाइंडिंग्स हैं, उनको चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। तो अधिकतर जो भी रिस्पॉन्स होता है किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का, पॉजिटिव इफेक्ट हो या नेगेटिव रिस्पॉन्स हो, जो भी रिस्पॉन्स है वो आपका रैंडम सिलेक्शन के थ्रू हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम किसी लार्ज पॉपुलेशन के साथ यू रैंडम चेकिंग करते हैं तो इसमें हमारा जो जनरलाइजेबिलिटी है, जो भी रिस्पॉन्स है वो सही हो या ना हो, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फिजियोलॉजी पे। सपोज ड्रग की बात करूं तो जो ड्रग मेरे पे इफेक्ट कर रही है वो हो ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो किसी और पे भी वैसा ही इफेक्ट दिखाए। इट डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो जनरलाइजेबिलिटी जो है, जो भी रिस्पॉन्सेज हैं, वो इटसेल्फ डिपेंड करते हैं सिंगल इंडिविजुअल पे भी। और वहीं हमने देखा था स्टैटिस्टिक का एक बिगर डीमेरिट था कि वो किसी भी इंडिविजुअल को नहीं कवर करता है, वो बहुत सारे सैंपल या बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कवर करता है। तो यहाँ पे जनरलाइजेबिलिटी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हम कम इंडिविजुअल्स में या फिर पॉपुलेशन में ही ये चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का एक पर्टिकुलर मेडिसिन इफेक्ट दिखा रही है, रिस्पॉन्स दिखा रही है इंडिविजुअल पे। वहीं सिंगल इंडिविजुअल का रेस्पॉन्स हम यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। हर एक इंडिविजुअल के रेस्पॉन्स के फॉर्म में हम यहाँ पे डेटा नहीं डाल सकते, वो बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पे सिंगल 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 इंडिविजुअल्स करके हम बहुत सारे इंडिविजुअल का तो डेटा ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे ही डेटा के बेसिस पे आप पूरी की पूरी रिसर्च कवर नहीं करेंगे। ओके, तो एक वैक्सीन सपोज हम बोलें कि अभी कोरोना की वैक्सीन आ जाए और वो सिर्फ मेरे पे असर दिखाए, अच्छा तो वो लॉन्च हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया? नो, उसको चाहिए कि वो हर एक इंडिविजुअल पे अच्छे से रिस्पॉन्स अपना दे, अच्छी सी जनरलाइजेबिलिटी दे, जस्ट लाइक कि हर एक इंडिविजुअल रिकवर हो सके कोविड-19 जो भी डिजीज है उससे। ओके, तो जनरलाइजेबिलिटी के ये बेनिफिट और ये लॉसेस होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट डेटा कलेक्शन। थैंक यू।